दिल्ली से ये बड़ी खबर है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली से। क्यों बड़ी खबर भाई? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी एक बैठक बुलाई है। तमाम विपक्षी पार्टियों का, तमाम विपक्षी दलों का जो बैठक चल रही थी दिल्ली में, वो बैठक खत्म हो गई है। जी हाँ, बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनसीपी के शरद पवार का नाम रखा गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवारी के प्रस्ताव पर खुद शरद पवार करेंगे फैसला। दिल्ली में 22 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाया गया था। 16 विपक्षी दलों के नेता ही इस बैठक में पहुंचे। ये शरद पवार को तय करना है कि वो विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे कि नहीं। तय शरद पवार को करना है। विपक्ष का एक बड़ा खेमा उनके नाम पर अपना सहमति जाहिर करता हुआ। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको जानकारी दे दें एक बार फिर से कि वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इस बैठक का आयोजन किया था। तमाम विपक्षी पार्टियां और दलों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में यह बैठक चल रही थी। और आपको जानकारी दे दें इस खबर पर ज्यादा कि बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनसीपी के शरद पवार के नाम को रखा गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवारी की प्रस्ताव पर खुद शरद पवार करेंगे फैसला। दिल्ली में 22 राजनीतिक दलों की बैठक में 16 विपक्षी जो दल है वो शामिल हुआ था। इस समय की ये बड़ी खबर। और निश्चित तौर पर एक जो बड़ा खेमा है विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का, वो चाहेगा कि राष्ट्रपति मिलकर वो बना ले। और इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप इसे यूं समझ सकते हैं कि ये 2024 का एक क्लाइमैक्स भी हो। 2024 के लोकसभा चुनाव। सहयोगी अमर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर। बातें वही हो रही थी अमर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला, उसका क्लाइमैक्स को तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दल और पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की गई। 16 दलों की बात करेंगे, अपोजिशन की पार्टियों की, तो उन्होंने शरद पवार का नाम लिया है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। अमर, आवाज पहुंच रही है अमर? लगता है संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, फिर से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर ये कि 16 विपक्षी दल जिन्होंने शरद पवार के नाम पर हामी भरी है राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर, 24 दलों को इनवाइट किया गया था, जिनमें 16 जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, वो एक बार फिर से अमर का फोन रुक करेंगे फोन लाइन पर। अमर, 2024 को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्लाइमैक्स की तैयारी, शरद पवार का नाम 16 विपक्षी पार्टियों ने लिया है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो भी मीटिंग समाप्त हो गई है, समाप्ति के बाद जो इस मीटिंग में तय हुआ कि शरद पवार ही एक ऐसे विपक्ष का नेता है जो सभी को साथ लेकर चल सकते हैं और सबसे मजबूत जो है दावेदार हो सकते हैं शरद पवार। तो शरद पवार के ऊपर तमाम विपक्ष जो है एकजुट है। लेकिन कहा यह भी गया है कि बार बार शरद पवार जो है निगलेक्ट करते हैं, रिफ्यूज कर दे रहे हैं ये प्रपोजल को। और फिर से उन्होंने कहा गया है कि एक बार फिर से शरद पवार के ऊपर छोड़ा गया है कि विपक्ष जो है शरद पवार को चाहते हैं कि वो अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन कुछ नाम और भी चल रहे हैं जिसको लेकर के अभी चर्चा होनी है। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि ये मीटिंग सिर्फ आज ही लास्ट मीटिंग नहीं था, एक दो मीटिंग और बुलाई जाएगी विपक्ष की ओर से। उसमें 21 तारीख तक जो है ये सारे नाम जो है तय कर लिए जाएंगे, उसके बाद नॉमिनेशन करवाए जाएंगे। देखना ये होता है कि शरद पवार के पहले गेंद डाल दिया गया है कि शरद पवार तैयार होते हैं। लेकिन अगर शरद पवार काफी उत्साहित भी तो नहीं दिख रहे कि उन्हें प्रेसिडेंट उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, काफी सारी पार्टियां उनके नाम को लेकर, लेकिन वो काफी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। यानी कि उन्होंने शायद कुछ ऐसा कहा है कि वो बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन विपक्ष की मीटिंग में यही तय हुआ था कि एक बार फिर से शरद पवार से बात की जाए। और क्योंकि वो इस मीटिंग में मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने फिर से रिफ्यूज किया। लेकिन विपक्ष जो है चाहते हैं कि शरद पवार ही उम्मीदवार हो ताकि विपक्षी एकता मजबूती से सामने आए और एनडीए से लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन देखना ये होगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी जो है विपक्ष तय कर रही है और यही वजह है कि कहा गया है कि सिर्फ आज ही जो मीटिंग है वो समाप्त नहीं हो गई है। इसके
उसके बाद भी जो 2 मीटिंग और बुलाई जाएगी, जिसमें अगर शरद पवार तैयार नहीं होते हैं तो जाकर के दूसरे नाम पर भी विचार किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 21 तारीख के अंदर सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि आखिर विपक्ष का जो उम्मीदवार कौन होगा, शरद पवार होंगे या कोई और होंगे, इस पे हामी भरी जाएगी या फिर जो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, तो शरद पवार के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी विपक्षी खेमे की तरफ से तैयार दूसरे नाम को किया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अगर तैयार नहीं होते शरद पवार किन्हीं कारणों से, तो विपक्ष फिर दूसरे नाम पर चर्चा करेगा और जल्द तय कर लेना है विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।